साइज कम है तो पानी को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इस F माइनस का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। याद आया कुछ ऐसा? कहां पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो F माइनस का हाइड्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये वाटर हो गया। और I माइनस का हाइड्रेशन कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। बोलो ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए इसके लिए। तो अब हम क्या बोलेंगे यहां पर? F माइनस के केस में हाइड्रेशन क्या है? ज्यादा। पुरानी कहानी है, हमने इसके बेसिस पे मोलर कंडक्टिविटी वगैरह भी पढ़ा है। हाइड्रेशन ज्यादा तो इसकी वजह से हाइड्रेटेड रेडियस, याद आया कुछ ऐसा ये टर्म? हाइड्रेटेड रेडियस क्या रहेगा? ज्यादा। हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा तो बोली मोबिलिटी कम हो जाएगी कि नहीं? और यहां पर बताइए इसके केस में हाइड्रेशन कम तो हाइड्रेटेड रेडियस कम तो मोबिलिटी ज्यादा। तो यहां पर क्या हो, अगर हम मोबिलिटी का ऑर्डर देखें, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते याद होगा। अगर हम मोबिलिटी का ऑर्डर देखें तो क्या हो जाएगा? F माइनस एक्वस, ये पुरानी कहानी है, नई कहानी नहीं है। Cl माइनस एक्वस, Br माइनस एक्वस, I माइनस एक्वस। कौन ज्यादा तेजी से भागेगा? I माइनस एक्वस ज्यादा तेजी से भागेगा। मोबिलिटी साइज से, जो मोबिलिटी है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी मोबिलिटी से अफेक्ट होता है कि नहीं? हाँ। तो अगर हम यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखेंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट बिहेव करने का ऑर्डर देखेंगे, तो बताइए F माइनस एक्वस में ज्यादा या फिर I माइनस एक्वस में ज्यादा? बोलिए। I माइनस एक्वस में क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। कि ग्रुप के अंदर कंट्रोलिंग फैक्टर कौन होता? साइज होता। और यहां साइज में डिफरेंस है, सफिशिएंट डिफरेंस है। साइज कंट्रोलिंग फैक्टर होगा। I माइनस एक्वस का साइज F माइनस एक्वस के कंपैरिजन में कम रहेगा। अरे बोलो यार, कितने लोग याद है? जरा हाथ ऊपर करो। चलो, I माइनस एक्वस का साइज क्या रहेगा? कम रहेगा। मोबिलिटी ज्यादा रहेगा। मोबिलिटी ज्यादा तेजी से जाके अटैक करेगा किस पर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पर। इसलिए I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी किससे? F माइनस एक्वस से। अब जरा यहां पर कंपेयर करो, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? F माइनस का। ये भी कहानी कहां पर चल रही है? एक्वस मीडियम में चल रही ना। ऐसा नहीं कि गैस में, एक्वस मीडियम के अंदर ही कहानी चल रही है। ये सब कहानी कहां पर है? ये कहानी एक्वस मीडियम में ही है। ऐसा मत समझना कहीं और है। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? F माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। लेकिन वहीं पर न्यूक्लियोफिलिसिटी F माइनस का कम है। दोनों डिफरेंस समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जबकि पीरियड के अंदर देखो, बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है? सेम है। अब दोनों में रटने की कोई जरूरत नहीं कहीं भी। जब आप पीरियड में रहोगे तो साइज क्या रहेगा? साइज सेम रहेगा। तो भी पढ़ो ही मत। साइज क्या रहेगा? नियरली सेम। साइज अगर नियरली सेम तो साइज पे डिपेंडेंसी खत्म। मतलब किस पर डिपेंडेंसी खत्म? मोबिलिटी पे डिपेंडेंसी खत्म। बचा कौन? बेसिक स्ट्रेंथ। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम ट्रेंड में है। लेकिन जब एक ग्रुप में रहोगे तो ग्रुप में ज्यादा डिपेंडेंट फैक्टर कौन? साइज पे डिपेंड करेंगी चीजें। तो साइज से डायरेक्टली कौन अफेक्ट होगा? मोबिलिटी। और आपको पानी के अंदर पता है हाइड्रेशन की कहानी, छोटा वाला आयन का हाइड्रेशन ज्यादा तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा तो मोबिलिटी कम। इसका F माइनस का साइज बड़ा हो गया ना, F माइनस एक्वस का साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा तो मोबिलिटी कम। इसका मतलब क्या हुआ? ये अटैक कम करेगा। न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या है? बेस H+ को अपने पास बुलाता है, न्यूक्लियोफाइल खुद जाता है। खुद जाना है तो खुद दुबले पतले होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ये खा के नहीं, पी के, पानी पी के क्या हो गया? मोटा हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे? मोटा हो गया। भाग नहीं पाएगा बेचारा। भाग नहीं पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। अब अगला, मान लीजिए आपसे पूछा जाए गैस फेज में हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा, मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ। एक पॉइंट बाद में लिख देंगे, ठीक है ना? बाद में लिख देंगे। मान लीजिए आपसे गैस फेज बोला जाए, गैस फेज में बोला जाए
तो एक बात बताइए, मोबिलिटी किसकी ज्यादा, पहले साइज बताइए। F माइनस गैस, Cl माइनस गैस, Br माइनस गैस और I माइनस गैस, बोलिए किसका साइज बड़ा? I माइनस गैस का साइज क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो ज्यादा तेजी से कौन भागेगा? F माइनस गैस ज्यादा तेजी से भागेगा। F माइनस गैस, फिर उसके बाद Cl माइनस गैस, फिर उसके बाद Br माइनस गैस, फिर उसके बाद I माइनस गैस। अब अगर F माइनस ज्यादा तेजी से भागेगा, बेसिक स्ट्रेंथ का बहुत लेना देना है नहीं। यहां पर कौन कंट्रोलिंग फैक्टर? यहां पर साइज। कहां पे पढ़ रहे हो? ग्रुप में पढ़ रहे हो ना। F माइनस ज्यादा तेजी से भागेगा तो अटैक भी क्या करेगा? ज्यादा तेजी से करेगा कि नहीं? ज्यादा तेजी से करेगा, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? F माइनस गैस का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, फिर उसके पीछे Cl माइनस गैस, फिर उसके पीछे Br माइनस गैस, उसके पीछे I माइनस गैस। समझ में आ गया होगा? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा देखो, एक्वस मीडियम में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर I माइनस ज्यादा, और वहीं गैस फेज में देखो F माइनस ज्यादा। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखो किसका ज्यादा? F माइनस का ज्यादा। समझे क्या? बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब बताओ, अब ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफिलिसिटी एक ही कंसेप्ट है कि डिफरेंट कंसेप्ट है? डिफरेंट कंसेप्ट। बेसिक स्ट्रेंथ अलग कहानी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग कहानी है। बेसिक स्ट्रेंथ में हम यही देखते हैं कौन इजीली लोन पेयर दे देगा, कौन नहीं देगा। लेकिन जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कौन ज्यादा तेजी से भागेगा और कौन धीरे धीरे। समझे क्या? चलिए पॉइंट नोट करिए जल्दी से।